हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आ गए हैं अपने अलग प्रैक्टिस सेट पे, जिसमें हम लोग यूपीटेट सीटेट पे बेस स्पेशल्स जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ रेगुलर चैनल पे एक टॉपिक पे वीडियो भी आ रही है। एक तरीके से मान लीजिए तो चैनल पे इस टाइम यूपीटेट और सीटेट के लिए हमारे सीटीपी का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आता हूँ वीडियो पे और क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो ये हमारे निरीक्षण की विशेषता है। मतलब कि अगर हम लोग व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी भी व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाएं तो ये कौन सी विधि होगी। एक तरीके से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, ऑप्शन में भी क्या दिया गया, निरीक्षण दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, निरीक्षण। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बना दूं। इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य ये है, या फिर किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, या फिर ये है, या फिर मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, या फिर ये है, या फिर आखिरी वाला मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब बात यह है, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन क्या है और किसका है, हम लोगों को हर एक बात जाननी है। तो जैसा कि पहला वाला जो कथन है यह हमारे स्किनर का है। जो पहला वाला कथन है वो हमारे किसका है, स्किनर का है। और जो सेकंड वाला कथन है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। तो दूसरे का आंसर हमारा क्या है, बी वाला। क्लियर। सी वाली जो डेफिनेशन लिखी है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन हमारे मैकडूगल साहब का है। और लास्ट वाला जो लिखा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन हमारे किसका है, स्किनर का है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितनी पॉइंट्स निकलने हैं, या फिर सीधे कहा जाए तो जो हम लोग के कथन है हम लोग को उनको ध्यान से समझना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग का पहला 16वीं सेंचुरी में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था। 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था और अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए, अरस्तु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। अभी मैंने बताया था मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या थी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी कि इसका आंसर क्या है, डी। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ इसे क्या बना दूँ, इसे क्या बना दूँ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो इसका आंसर नंबर ए भी है। क्लियर। और बाकी जो बी है वो क्रो एंड क्रो का, और जो सी है वो किसका है, मैकडूगल का। ये मैं समझा चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन हमारे किसने किया। तो ये वॉल्फ ने किया। जो हमारा शक्ति मनोविज्ञान है उसका प्रतिपादन किसने किया, वॉल्फ ने किया। क्लियर। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण हमारे वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था, वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसको नोट बना के लिख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रो और क्रो, क्रो और क्रो एंड क्रो लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा, मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ये अंतदर्शन के बेस पे इन्होंने कहा था, मतलब अंतदर्शन विधि के संदर्भ में इन्होंने एक बात कही थी। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलों के माध्यम से बालक कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का
या भौतिकता का। अब बात ये आती है, अब बच्चा बाहर खेलने जाता है, कोई भी बच्चा बाहर खेलना जाता है तो उसमें किस टाइप का गुण विकसित होता है? व्यावसायिकता का? नहीं, इसका गुण नहीं होता है। भौतिकता का भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? हमारे सामाजिकता का। नैतिकता का भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हमारा काहे का गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। बच्चा बाहर जाता है, खेलता है, अलग अलग बच्चों से मिलता है, वहाँ समाज से मिलता है और देखता है समाज आखिर है क्या, वहाँ से अनुभव प्राप्त करता है। तो उसमें कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? प्रयोगात्मक। जब तक हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे उस पर क्या कहते हैं हम लोग बात कर सकते हैं? तो सिंपल सा है, प्रयोगात्मक ने सबसे पहले हमारे जो मनोविज्ञान है उसको विज्ञान का दर्जा दिलाया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से संज्ञावादी पद्धति की जनक हैं। बता चुका हूं वीडियो में, इसका आंसर क्या है? जीन पियाजे। क्या है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक। वॉटसन किसके हैं? व्यवहारवाद के। कोहलर और जो कोफका है ये कनेक्टेड किससे हैं? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि गेस्टाल्ट संप्रदाय थे कोहलर व कोफका जुड़े हुए हैं। क्लियर है? कोहलर के बारे में बताया था, इन्होंने पहला प्रयोग किया था गेस्टाल्ट में और इनके सहयोगी कौन थे? कोफका। ठीक है ना? देखिए कितने क्वेश्चंस निकलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या लिखा है? बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। जो हमारी बहिर्दर्शन विधि है, हमारी बहिर्दर्शन विधि है, उनका प्रतिपादन किसने किया? किसने किया हमारा उसका प्रतिपादन? उनका प्रतिपादन हमारे जेबी वॉटसन ने किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। शून्य स्थानांतरण का, लंबवत स्थानांतरण का, ऋणात्मक स्थानांतरण का और धनात्मक स्थानांतरण का। अब देखिए कोई जना साइकिल चला रहा है, स्कूटर चलाने लगा, यानी कि छोटे से बड़े पे पहुंच गया, तो ये किसका है? हमारे धनात्मक स्थानांतरण का। मतलब उसने साइकिल चलाना तो सीखा ही सीखा, साथ ही में स्कूटर चलाना भी सीख लिया, तो ये पॉजिटिव स्थानांतरण का हम लोग का एग्जाम्पल है, यानी धनात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड को अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? स्टैनले हॉल। इसका आंसर क्या है? स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे टिचनर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? जो हम लोग की TAT व्यक्तित्व परीक्षण है, कौन सी विधि का प्रकार है? ये तो ये प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। किसका? प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इस टाइम को अगर देखा जाए तो 16वीं सेंचुरी में आत्मा का अध्ययन, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर अभी चल रहा है व्यवहार का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कहा जा सके तो इस वीडियो से 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो हमारी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है वो कहाँ स्थित है? हमारी हैदराबाद में स्थित है। हमारी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। इसका आंसर आप लोग खुद देखिए कि क्या होगा। ठीक है ना? मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका ये थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर है। इसको आप लोग खुद देखिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत,
चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या सब प्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। वीडियो जल्दी हो रही है लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।